कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस वक्त देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए जो हाल ही में पेपर लीक हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सामने आकर धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो लूपहोल नजर आए उसको सुधार करने में जुट गए। अब युवा इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके जिन्होंने शुरुआत में कह सकते हैं मजाक मजाक में एक कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सीजेआई द्वारा एक स्टेटमेंट कॉकरोच को लेकर दिया गया था युवा से जोड़कर, उनका भी अलग नजरिया था, लेकिन उसको अलग नजरिया दिया गया। ऐसा बहुत बार रखा जा रहा है मीडिया में। लेकिन अब मसला यहां पर अटका है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा सवाल था कि उनके इस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए, जिनको 2 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया पर एक हफ्ते के अंदर फॉलो करने लग गए। वो जब जमीनी स्तर पर उतरने की बारी आई, तो क्या 200 लोग भी नजर आए? सवाल ये बहुत बड़ा था। इसके बाद जितने भी युवा वहां पर जुटे, क्या उनकी आवाज धर्मेंद्र प्रधान जी तक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची? और क्या अब एक हफ्ते के अंदर जो अल्टीमेटम दिया है सीजेपी ने कि इनका एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा लीजिए वरना हम कोई दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, और अब की बार देश व्यापी हो सकता है, यानी देश के नजरिए से अलग अलग राज्यों में हो सकता है। तो इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, सर। जो ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में मांग क्लियर कट है इस्तीफे की, और मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ खबरें सामने आई हैं। तो वही हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, क्योंकि हमने देखा एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था बालासोर में, तब जो यहाँ पर रेल मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग उठी थी। उससे पहले किसानों ने जब धरना प्रदर्शन दिया था, तो किसान के जो केंद्रीय मंत्री है उनसे जुड़े इस्तीफे की मांग उठी। फिर अब पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन इस्तीफा किसी का देखने को नहीं मिला। समय के साथ सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए। तो वही सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेना इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली और क्या प्राथमिक प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं? देखिए दीपक भाई, इस्तीफा की कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस्तीफा नैतिकता और जवाबदेही दोनों को तय करता है। अब ये बात ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान तो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। लोग कहने को कह रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनके विभाग की है जिसको वो हेड कर रहे हैं, जिसको वो लीड कर रहे हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली के नाते उस फैमिली में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान को लेनी होगी। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके परिवार के किसी दूसरे बंदे ने ये गलती की है। माना उस बंदे ने गलती की है, लेकिन आपका निरीक्षण क्या था? आप कैसे वॉचडॉग के रूप में, हेड ऑफ द फैमिली के रूप में काम कर रहे थे? दीपक भाई, हम दोनों ही भारतीय संस्कृति को जानते हैं। घर का कोई लड़का बिगड़ जाता है तो लोग क्या कहते हैं? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, बाप ने ठीक से संस्कार नहीं दिए, माता जी ने ठीक से अपब्रिंगिंग नहीं की, यही बोलते हैं ना जी। तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई तुम बिगड़े हुए हो, मिस्टर बी बिगड़ा हुआ है बस। तो धर्मेंद्र प्रधान उसी शिक्षा विभाग नामक बड़े परिवार के हेड ऑफ द फैमिली है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम भ्रष्टाचार में नहीं है, या पार्टी नहीं कह सकती कि मेरा नाम भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं है, तो इस्तीफा क्यों देंगे? पूर्व में भी सरकारें रही हैं, यही वाजपेयी साहब की सरकार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। कि नीतीश कुमार ट्रेन चला रहे थे और ट्रेन उन्होंने टकरा दी जो इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। सुशील कुमार शिंदे इस देश के गृह मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या वो बंदूक लेके गए थे लोगों को मारने, इस देश के मासूम लोगों को? लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। और ऐसे तमाम उदाहरण इस देश के चुनावी लोकतांत्रिक परंपरा में स्थापित हैं, जो उच्च कोटि के आदर्श, सिद्धांत, जवाबदेही और नैतिकता का परिचय देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते उनका इस्तीफा बनता है और इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन शायद
इस देश के मौजूदा रक्षा मंत्री की वो बात जो उन्होंने प्रेस से कही थी कि ये बीजेपी और एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। ये बड़े दुख की बात है। सिर्फ ट्रांसफर से चीजें ठीक नहीं होंगी, ठोस कदम तो जरूर उठाना पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी का ये पहला प्रदर्शन था, 7 दिन का अल्टीमेटम। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मान लीजिए कोई खबर आ जाती है तो कॉकरोचेस यानी सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो कहेंगे हमारा पहला ही प्रदर्शन काम कर गया, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में उनकी मांग अपनी जगह सही है। लेकिन एनडीए के कुछ नेताओं की तरफ से ये बात सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो ये कथित गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुआ, उसके तार सीधा धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं जुड़े, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया या फिर उन्होंने कमीशन खोरी नहीं करी, रिश्वत खोरी नहीं करी। एक स्वतंत्र जो संस्था है उसको उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई और उन गड़बड़ियों को अब सुधारा जा रहा है। लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान हमने सुना कि उन्होंने कहा कि एक जनरेशन का जो है युवाओं का करियर ये बर्बाद कर रहे हैं। जो नीट की पेपर आसानी से होकर अभी तक युवाओं को जो है चिंता से मुक्त किया जा सकता था, अपने रिजल्ट का इंतजार करते, लेकिन अब उन्हें दोबारा पेपर की तैयारी में जुटना पड़ रहा है। तो दिक्कत तो होती है काफी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात सर यहां पर उठती है कि ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ पेपर लीक, लेकिन क्या देश का कानून इतना कमजोर है कि पेपर लीक करने वाले को इस बात का डर नहीं सताता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है? क्या उसके हाथ पैर कांपने चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून भी लाने की इनको मांग रखनी चाहिए? क्या लगता है? क्योंकि अगर हम शिक्षा मंत्री आज बदल देंगे, कल को कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया था कि किसी पिता की इच्छा जागी कि मैं अपने बेटे को अच्छे नंबर से पास करा दूं और उसने पेपर खरीदने की कवायद शुरू कर दी। तो ऐसा तो भविष्य में हो सकता है, क्योंकि पुत्र मोह क्या क्या नहीं करा सकता। इतिहास हमने पढ़ा है, इतिहास हमने देखा है। तो एक ऐसा कानून की भी क्या सीजेपी को मांग नहीं रखनी चाहिए? क्या लगता है ये प्रोटेस्ट करने वालों की मांगे अपनी जगह ठीक है? क्योंकि इस्तीफे की मांग तो हम सोशल मीडिया में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के किसी स्पीच में भी जाके कमेंट्स पढ़ें तो इस्तीफा दो, रिजाइन दो, ये सब बहुत लिखा होगा। लेकिन कोई ऐसे कानून की मांग भी क्या साथ साथ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है कि कानून की मांग नहीं उठानी चाहिए। देखिए दीपक जी, कानून है, बीएनएस में भी कानून है और बीएनएसएस में भी कानून है। मुद्दा क्या है ना कि कानून का क्रियान्वयन इस देश के अंदर देखिए, निर्भया कांड जैसा नृशंस दुष्कर्म का जो घटनाक्रम है इस देश में कम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी देखिए आप, हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ किस भयावह घटना हुई, हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, तमाम हमने निर्भया फंड्स बनाए, निर्भया सिक्योरिटी बनाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, लेकिन क्या रुक रहे हैं? आप इस बात को देखिए, लेकिन क्यों नहीं रुक रहे? इसको समझना आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो चला है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो पूरे घटनाक्रम को नहीं समझ, जो लेट लतीफी है ना हमारे न्यायपालिका में, वो कारण है। आपने मान लीजिए 20 लोगों को पेपर बांट दिए, जिन्होंने आपको 50 50 50 लाख रुपए दिए या 10 लाख दिए, 20 लाख दिए। इस देश के अंदर सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताता हूं कि आज से 3 साल पहले मैं एक स्टोरी कवर करने गया था और वहां काले धन का मामला था 3 से 4 साल पहले। और इनकम टैक्स की आईटी या ईडी किसी की भी रेड जब पड़ती है तो पंचनामा होता है। मेरे को जो सूत्रों के हवाले से पता चला, पंचनामा कैसे होता है दीपक जी, इस मुद्दे को आप समझिए। मान लीजिए 50 करोड़ का माल पकड़ा गया, होता क्या है कि चलो 25 करोड़ दिखा देंगे, 25 करोड़ तुम अपने बचा के रखो। उस 25 करोड़ में से जो आरोपी होता है वो 5 करोड़ जो लोग साहब लोग आए होते हैं वो दे देते। इस कदर पर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग पेपर लीक करते हैं वो लोग क्या सिस्टम से मिले नहीं होते? सिस्टम से बिल्कुल मिले होते। कैसे? आप पेपर लीक कर देंगे, मैं पेपर लीक कर दूंगा, आम आदमी पेपर लीक कर देगा, नीट एनटीए वाले, टेस्टिंग एजेंसी वाले या जो भी संस्था आपको घुसने नहीं देगी। आप देखो ना, इसी देश की परीक्षा में शादीशुदा महिलाओं का बिंदी हटवा दिया जा रहा है, मंगलसूत्र उतरवा दिया जा रहा है।
है ना, बाजू देख ली जा रही है कि भैया कुछ छुपा, ये कदर की शक्ति है। और अगर ये शक्ति सब पर है तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहा है ये भी समझिए। दूसरा जो पहलू है कि आखिर क्यों परीक्षाओं का कमर्शियलाइजेशन किया गया। अगर मैं 2010, 11, 12 के आसपास की बात करूं तो मेडिकल सीबीएसई पीएमटी की परीक्षा होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, एकदम सुनिश्चित साफ सुथरी परीक्षाएं होती थी। कभी यदा कदा, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब सुना था लीक हुआ है। एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था, आईआईटी का एग्जाम कभी आईआईटी दिल्ली करा देता था, बॉम्बे करा देता था, कानपुर करा देता था। कभी भी ऐसी परिस्थिति इस देश ने भयावह स्थिति नहीं देखी पेपर लीक की। लेकिन आज जो ये लोग बोल रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी को दिया गया, कौन है स्वतंत्र एजेंसी? आप जाइए रिसर्च कीजिए। ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज हैं जिनको नियमों में इधर उधर हेर फेर करके और दिया गया। टीसीएस से आपने परीक्षा केंद्र छीन लिए और दूसरी कंपनी को दे दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दर्शक खुद जाके रिसर्च करे। और अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे सरकारी पेपर सरकारी संस्थाएं क्यों नहीं ले रही। आज यूपीएससी का पेपर, चाहे कोई भी स्तर का एग्जाम हो, सिविल सर्विस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, कोई भी पेपर यूपीएससी खुद लेता है ना सर, खुद बनाता है, खुद सेंटर अलॉट्स करता है, खुद निगरानी करता है। और सरकारी स्कूलों में होते हैं, सरकारी शिक्षक होते हैं। जवाबदेही तय कौन करेगा? सरकारी आदमी की जवाबदेही होती है, उसको डर होता है नौकरी जाने का। अब क्या हो गया है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट लोग हैं, 2-2 हजार रुपए में, मैं आपको असलियत बता दूं, 2-2 हजार रुपए में पर्यवेक्षक और वहां पर जो टीचर ड्यूटी दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनियां हायर करती हैं। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति सुबह से शाम 2 हजार रुपए के लिए परीक्षा में आ रहा है बच्चों की निगरानी करने, उनके एज ग्रुप भी आप जाके देखिएगा कभी मौका मिले तो, वो लोग क्या बेहतर तरीके से परीक्षाओं को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? आप उनको जाके 1 लाख रुपए दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा मेरा बच्चा बैठा है, जरा थोड़ा देख लो, वो देख लेगा। 2 हजार और 1 लाख में कौन है वो लोग? और क्यों आपने दे रखा? आप सरकारी संस्थाओं को दीजिए। इस देश की सरकारी संस्थाएं, आखिर में आपको वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है, भले ही आप बोलिए कि समय कम है। मैंने इस देश में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जो एक एक सप्ताह के अंदर दोबारा री एग्जाम हुए। एम्स का पेपर क्यों नहीं लीक हो रहे? आप समझिए कि आखिर क्या चल रहा है इस देश में। बच्चों का भविष्य गर्त में है और सरकार, कानून है, सीजेपी को मांग करनी चाहिए त्वरित कार्रवाई। आपने फटाफट गिरफ्तारी कभी सजा तक नहीं पहुंचाती किसी को, सजा होनी चाहिए, तुरंत लो चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए जो कोर्ट ऑफ लॉ स्टैब्लिश है उसके तहत, लेकिन जल्द सजा होनी चाहिए। सीजेपी को, बिल्कुल सही बात है, आपको इस बात को मानना चाहिए सीजेपी को। देखिए सर, हमने यहाँ पर अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें और इस्तीफे की बात करें तो हमने एक प्रकरण देखा था ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा। महिला पहलवान सड़कों पर थी और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इन्होंने तो फिर भी 5 घंटे प्रदर्शन किया। उन्होंने तो हफ्ते भर से ज्यादा प्रदर्शन किया था और लगातार सड़कों पर थी। मांग थी कि ब्रजभूषण का इस्तीफा लिया जाए। बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है खुद सामने आए और ब्रजभूषण का इस्तीफा ले, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं। ठीक वही मामला, देखिए वो मामला कुछ और था लेकिन ये पेपर लीक से जुड़ा है। अब ये एनडीए के एक नेता से जुड़ा है और ये भी प्रोटेस्ट से जुड़ा है। तो इसी को समझते हैं कि यहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ और मांग करी कि इनका इस्तीफा लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हमने देखा था कि ब्रजभूषण का इस्तीफा तो नहीं लिया गया, लेकिन उनको टिकट भी नहीं दिया गया था। तो क्या बीजेपी कुछ ऐसा ही करेगी कि इस्तीफे के मामले पर चुप रहेगी और जब अगला चुनाव आएगा तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बैठा दिया जाएगा ये कहकर कि आप बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ी बहुत नाराजगी है। अगर आपका दोबारा चेहरा दिखा या आप जनता के बीच दोबारा दिखे तो मुद्दा फिर से जाग उठेगा।
क्या लगता है कि अब क्या होगा? क्या इस्तीफा लिया जाएगा या जैसा ब्रजभूषण, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी कोर्ट तक मामला गया, अगर वो दोषी होते तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। जेल की सलाखों के पीछे वो है नहीं, खुले तौर पर राजनीति आज भी कर रहे हैं और अपने आप को निर्दोष बताते हैं। तो वही बात यहां पर भी आती है कि बीजेपी आलाकमान क्या खुद इस्तीफा लेगा या फिर ये मामला जैसे जैसे चुनाव आएगा धर्मेंद्र प्रधान जी को साइड लाइन कर दिया जाएगा? सर क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को साइडलाइन किया जा सकता है और बीजेपी ये भी सोच रही होगी कि अगर अभी इस्तीफा ले लें तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार नेगेटिव में ना दिख जाए और जो एक तरीके से उनकी सरकार के खिलाफ कोई माहौल ना बन जाए। ये एक कारण आपने सही बात कही कि हो सकता है, लेकिन सर लाखों बच्चों के भविष्य की बात है और मैं और हम लोग किसी भी तरह के अराजक और प्रदर्शनों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और सीजेपी का ये 5-6 घंटे शाम 5 बजे तक भी बिल्कुल ये जो इनका कथित आंदोलन था वो नहीं चल पाया था। तो मैं सीजेपी के जो आदर्श हैं या सीजेपी के जो विजन्स हैं उनसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं और 6 तारीख के लिए मैं बड़ा आशावादी था कि सीजेपी कुछ करेगी, लेकिन जब 5 बजे तक भी इनका आंदोलन नहीं चल पाया और मैंने कुछ लोगों से बात की तो समझ में आया कि बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कि युवाओं का मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ या युवाओं को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, क्योंकि ये देश स्वामी विवेकानंद का है और हमारे जो युवा हैं, आप और हम भी युवा हैं, बहुत कुछ आगे कर सकती है। लेकिन सीजेपी कितना युवाओं को साथ में लेकर चल पाएगी, बहुत ज्यादा मैं तो आशावादी नहीं हूं। लेकिन हाँ, इस देश की सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं के से जुड़कर हित का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक युवा का पेपर लीक नहीं हो रहा, ये लीक उन तमाम सपनों का है जो कर्ज पर और कर्ज के बोझ के तले दबे हैं कि जब बच्चे की नौकरी लग जाएगी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद नौकरी लगेगी तो घर पर मदद होगी। ये देश में शिक्षा इसलिए जरूरी है और सिर्फ अमीर बच्चे नीट की तैयारी नहीं कर रहे या तमाम चीजों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे भी हैं जो गांव देहात से आते हैं। और मैं दीपक भाई आपको बता दूं कि इस देश से गांव देहात से आने वाला बच्चा कोई बैंक से लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है, उसके माँ बाप खर्चा बेच रहे हैं, कोई गाय बेचकर खर्चा भेज रहा है अपने बच्चों को, कोई जमीन बेचकर भेज रहा है, कोई इंतजार साल भर ये करता है कि हमारा फसल बिके और मंडी में सही दाम मिले तो हम बच्चे को शहर में पैसा भेजेंगे। सरकार को ये संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि इस देश का बच्चा किस मुसीबत में पढ़ रहा है और कितने खर्चीले ढंग से तैयारी कर रहा है और सिस्टम से लड़ रहा है। और बाकी रही कॉकरोच जनता पार्टी की बात, तो ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से इसी बात पे हूं कि धर्मेंद्र प्रधान हेड ऑफ द फैमिली है, उनको इस्तीफा जवाबदेही देते हुए जरूर देना चाहिए, तभी उच्च नैतिकता और जवाबदेही के आदर्श स्थापित हो पाएंगे। नहीं तो इस देश का युवा, हालांकि नेपाल और बांग्लादेश की तरह नहीं है, इस देश का युवा कंस्ट्रक्टिव है और वो जानता है कि इस देश के लिए क्या सही है। कहीं ऐसा ना हो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वो लोग इंडिया गेट और जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर हो जाए और तमाम करोड़ों माँ बाप के जो सपने हैं वो काले स्याह हाशिए में बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद करते हैं दर्शक भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखेंगे। क्या इस वक्त जो सीजेपी अपनी मांग उठा रही है, क्या वो मांग के जरिए अपना सूर्योदय करना चाहती है ताकि धर्मेंद्र प्रधान जी का सूर्यास्त करके यानी अपना उनका अस्त करके अपने आप को उदय कर सकें? सीजेपी इस मुद्दे के जरिए क्या खुद का उदय करना चाहती है या सचमुच शिक्षा प्रणाली को सुधार करना चाहती है? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।